और आज राहुल गांधी का केरल दौरा होने जा रहा है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, किसानों के साथ यहां सभा करेंगे। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए 50 घरों की आधारशिला भी रखेंगे और प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के दौरे पर हैं आज राहुल गांधी। किसानों के मुद्दे को लेकर पहले ही कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है और अब यहां पर भूस्खलन पीड़ितों के लिए 50 घरों की आधारशिला भी रखेंगे। अलीगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर जातिगत गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। नाराज ठाकुर समुदाय के लोगों ने दलित की बारात में शामिल बारातियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। लोगों ने न सिर्फ बारातियों को पीटा बल्कि डीजे और बारात में आई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। इतना आतंक बढ़ गया है भाजपा सरकार में, जातिवाद इतना बढ़ गया है। जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। शादी की खुशियां, डीजे पर बजता गाना और कुछ ही मिनटों में बारात रणभूमि बन गई। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र के सुनाना गांव में मंगलवार देर रात आई एक बारात अचानक विवाद का कारण बन गई। पलवल से आई ये बारात अनुसूचित जाति के एक शख्स के घर जा रही थी। जैसे ही बारात ठाकुरों के मोहल्ले से गुजरी, हंगामा मच गया। पहले तो आप ये पूरा वीडियो देखिए कि युवक क्या कुछ कह रहा है। ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है भाजपा सरकार में, जातिवाद इतना बढ़ गया है। जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया, हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के बाद जानलेवा हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें, क्या ठाकुर इतने चल गए हैं। आरोप है कि बारात में शामिल एक युवक ने अपने मोबाइल से डीजे पर कथित तौर पर जातिगत भावनाएं भड़काने वाला गाना बजा दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पहले कहासुनी हुई, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ ही मिनटों में माहौल इतना बिगड़ गया कि ईंट पत्थर चलने लगे। गांव के कई घरों और बारात में आए वाहनों को नुकसान तक पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हालात काबू में किए गए। बारात को सुरक्षा घेरे में लेकर दुल्हन के घर तक पहुंचाया गया और पुलिस की निगरानी में शादी की सभी रस्में पूरी कराई गई। गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के मुताबिक शुरुआती जांच में विवाद की जड़ मोबाइल पर बजाया गया उत्तेजक गाना ही है। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है। मौके पर शांति है। जब प्रकरण की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। अब सवाल ये नहीं है कि गाना किसने बजाया, अब सवाल ये है कि क्या किसी समाज की खुशियों वाली बारात पर हमला कर दिया जाए। ये घटना सिर्फ एक गांव का झगड़ा नहीं बल्कि उस सामाजिक असहजता का संकेत है जो आज भी जातिगत संवेदनशीलता के नाम पर भड़क उठती है। पहला सवाल तो ये कि क्या किसी भी समुदाय को उकसाने वाला गाना बजाना मस्ती या शो ऑफ है। अगर जानबूझकर भड़काऊ कंटेंट चलाया भी गया तो क्या प्रतिक्रिया के नाम पर पथराव और तोड़फोड़ को जायज ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुपौल के रहठा में एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पप्पू यादव ने जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। परिवार की हालत देखकर पप्पू यादव भी भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने मौके पर सुपौल के एसपी से फोन पर बात कर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा।